जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रिसर्च में एक बात साबित हुई कि दुनिया में अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो है डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री। अगर हॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लोग पहले ये समझा करते थे कि अगर हम किसी इंडस्ट्री के हीरो बन जाएं, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री है या हॉलीवुड इंडस्ट्री है, तो उसमें ये होता था कि एक हीरो बना, उसने एक फिल्म बनाता है तो उसके ऊपर एक फिल्म के ऊपर उसको करोड़ रुपए मिल जाते हैं। तो दुनिया में ये कॉन्सेप्ट था कि बस दुनिया में अगर पैसा कमाना है तो बस अगर कोई हीरो बन गया तो उसकी लाइफ में तमाम तरह लग्जरीज आ जाएंगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने आके इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में आता है अगर कोई भी शख्स बहुत ज्यादा एजुकेटेड ना भी हो, खूबसूरत भी ना हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी ना हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई शख्स शामिल हो जाता है तो उसमें क्या है कि वहां तो क्या हो रहा था हॉलीवुड इंडस्ट्री में कि एक फिल्म बनाने में 2-2.5 साल लग जाते हैं और 2-2.5 साल में लोग एक फिल्म साइन करके 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ कमा रहे थे एक फिल्म से। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने एक ऐसी तारीख रकम की कि दुनिया के अंदर ऐसे नेटवर्कर्स मौजूद हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मदद से 1 साल में नहीं, 6 महीने में नहीं, एक महीने में कई करोड़ रुपए जो है वो अर्न कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात ये है कि हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर तो सिर्फ वही लोग जा सकते थे जो बेसिकली देखने में खूबसूरत हों, उनके अंदर हीरो जैसी सलाहियतें मौजूद हों। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने तो ऐसे लोगों को भी प्रमोट किया कि जो ना बोल सकते थे, ऐसे लोगों को भी प्रमोट किया जो माजूर थे। हत्ता कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि इस इंडस्ट्री में ब्लाइंड लोग जिनको नजर भी नहीं आता वो इस सिस्टम में शामिल हुए। उन्होंने चंद लोगों को इस बिजनेस में रेफर किया, उनके रेफरेंस की वजह से वो बिजनेस जब एक्सपेंड हुआ तो वो लोग दुनिया में टॉप अर्नर की लिस्ट में शामिल हो गए। तो प्रैक्टिकल में भी यूथ को मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले उस दौर में एक शख्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया अबाउट फ्यूचर प्लानिंग, मशवरा लेने के लिए, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मशवरा दें कि मैं क्या करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप तिजारत करें, और अगर आप तिजारत नहीं कर सकते तो आप खेती बाड़ी करें, और अगर आप खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते तो आप कहीं गुलामी करें। यानी उस दौर की गुलामी आज के लेटेस्ट दौर की जॉब बन गई। अगर हम इस्लाम में भी निज़ाम मईशत को देखें तो इस्लाम के मुताबिक भी जो इकोनॉमी का निज़ाम मईशत है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी इन मैक्सिमम हैंड। यानी कारोबार का निज़ाम कारोबार ऐसा होना चाहिए जिसमें पैसा ज्यादा से ज्यादा हाथों में जाए। आम रवायती कारोबार में क्या था कि 90% लोगों की जेबों का पैसा निकल के 10% लोगों की जेबों में जा रहा था। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या हो रहा है, 10% लोगों को भी बेनिफिट मिलता है इस इंडस्ट्री में, लेकिन जो 90% लोग इससे पहले बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे उन लोगों को अब प्रमोट किया जा रहा है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो अब 100% है। 100% लोग जो है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से फायदा उठा रहे हैं दुनिया में। मेरे ख्याल में जब हमारे साथ, क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर यूनिकेयर में एक पर्सनल एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रॉपर आइडिया जो आपको हमारे एजुकेशनल जो हमारा निज़ाम है उसमें से मिल सकता है, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। पाकिस्तान का एक और बड़ा प्रॉब्लम जो काफी अरसे से हमारी नजरों के सामने था कि पाकिस्तान में बेरोजगारी है। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी 65% यूथ जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, और आज अगर पाकिस्तान डिस्टर्ब है तो उस डिस्टर्बेंस की बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान के नौजवान हैं, उनके पास प्रॉपरली रोजगार मौजूद नहीं है। तो दोनों चीजें जो है वो मैच हो रही थी। एक तरफ नजर आ रहा था कि इस प्रोजेक्ट के जरिए हम पाकिस्तान की यूथ को प्रमोट कर सकते हैं, दूसरी तरफ नजर आ रहा था कि एक इतना बड़ा प्रॉब्लम फैट का जिसकी वजह से हर घर के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो फिर ये आइडिया जो है इसके ऊपर हमने फाइनल स्टेप लिया कि इन दोनों चीजों को मिला के एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए जिसके जरिए हेल्थ को भी प्रमोट किया जाए और जिसके जरिए एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों को जाती कारोबार दिया जाए। इन दोनों चीजों को
बेहतर अंदाज से चलाने के लिए फिर एजुकेशन के ऊपर काम किया गया। एक एजुकेशन का प्लान डिजाइन किया गया कि लोगों को एजुकेट करके स्किल्स देके प्रमोट किया जा सकता है, पर्सनल बिजनेस की तरफ लाया जा सकता है। इस इदारे की सबसे खुसूसियत जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, पहली चीज वो क्या हो सकती है? आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, 14 साल का एक्सपीरियंस है और डायरेक्टर एक कंपनी में रहा हूँ। मेरी नॉलेज में ऐसी पूरी दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके अंदर 5,31,441 लोगों की फ्रेंचाइज में एब्जॉर्प्शन की पावर ने क्या किया, यूनिकेयर पाकिस्तान ने क्या किया, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दिया, 4-डे फाउंडेशन का एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो आपकी इंफरादी जिंदगी को तब्दील कर सकता है, जो आपकी सोच को तब्दील कर सकता है। एक ऐसा हेल्थ का सिस्टम बना दिया, ऐसी प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचा दिया जो आपको 90% वहां जो डिस्ट्रीब्यूटर उठाते हैं वहां से उठाकर आपको 100% के ऊपर कंपनी लेकर आ गई, 71% प्रॉफिट कंपनी आपको देती है। एक बड़े बिजनेस जो वहां पे मिडिल मैन करते हैं, एक आम छोटे से काम करने वाले से उठाकर आपको कंपनी ने बिजनेस बना दिया। कोई मामूली पढ़ाई नहीं होती, काफी साल गुजरते हैं, माँ बाप अपनी उम्रें निकाल देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन उनका दिमाग सिर्फ महदूद है। वो ये कहते हैं कि 25 से 30 हजार की नौकरी मिल जाए, हमारा गुजारा हो जाएगा। इससे हमारी पेट की आग बुझ सकती है, हमारे ख्वाब, हमारी ख्वाहिशें और हमारी जो वो हसरतें जो हम बचपन से लेकर आए हैं वो पूरे नहीं कर। तो जो आवाम है ना थोड़ी सुस्त है। सर राणा आजाद सर की तरह जो अल्फाज बोलता है, डल है, हड हराम है, निकम्मा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो निकम्मू, वो डल, हड हराम अगर 20 साल में करे 6,900 रुपया वो रोजाना कमा सकता है। पहले अपनी जात को चेंज कर, जब तू अपनी जात को चेंज करेगा तो तेरा घर चेंज होगा, जब तेरा घर चेंज होगा तो तेरा मोहल्ला चेंज होगा, जब तेरा मोहल्ला चेंज होगा तो तेरा डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा, जब तेरा डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा तो तेरा शहर चेंज होगा, जब तेरा शहर चेंज होगा तो तेरा सूबा चेंज होगा, जब तेरा सूबा चेंज होगा तो तेरा मुल्क चेंज होगा, जब तेरा मुल्क चेंज होगा तो तेरी दुनिया चेंज होगी। आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज जिस प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं वहाँ आपको ऐसे लोगों की सोबत हासिल है जो अपनों से ज़्यादा दूसरों का समझते हैं। हज़रत अली का और कोट दूंगा कि आपने फरमाया कि अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो 2 बातों का खास कर, एक वो कि कभी खुद को वो जाहिर मत करना जो बन नहीं सकता, दूसरा जो जाहिर करते हो या फिर वो बन जाए। बात समझ में आ चुकी है, अब सिर्फ साबित करना है और अमल बहुत ज़रूरी है। लेकिन इल्म थोड़ा भी बहुत होता है अगर अमल में लाया, वरना नॉलेज जितना भी इकट्ठा कर ले तो वो दिमाग के लिए बोझ होने का फायदा नहीं। गुलबत्ती का जज्बा होता है और तमाम अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन उन्हें बरूएकार लाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद या मुयस्सर नहीं होता, कोई ऐसा आइडिया उसके पास नहीं होता कि वो जो चाहता है वो उसे कर पाए। तो वक्त के साथ उसकी तमाम ख्वाहिशात दब जाती हैं, मर जाती हैं, एक वक्त आता है मिट जाती है और वो जिंदगी गुजार के इस दुनिया से चला जाता है और बेनाम हो जाता है। लेकिन यूनिकेयर पाकिस्तान वो प्लेटफॉर्म है कि आपको बताता है, आपको समझाता है और आपकी सलाहियतों को उजागर करता है और आपको लाके खड़ा करता है कि है किसी के अंदर हिम्मत, जो कुछ करना चाहता है तो वो यहाँ आकर खड़ा हो सकता है। और आफ्टर फाउंडेशन कोर्स कल का जो सेशन आप तमाम दोस्तों ने भी अटेंड किया, उसको अटेंड करने के बाद ये पता चला कि सिर्फ हम यहाँ तक जो सोच रहे थे यही काफ़ी नहीं था। जो एक बहुत बड़ा मकसद इस मुल्क के अंदर लेके चलने वाले जो हमारी मैनेजमेंट टीम और उन्होंने जो डिलीवर किया हम दोस्तों तक, जब हमने उसको फोकस करना है तो फिर वी आर मुस्लिम एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज आवर होम, फिर सारी दुनिया हमारा घर है। फिर सिर्फ पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं, हमने पूरी दुनिया पे इंशाल्लाह राज करना। हमें पाकिस्तान के उस मिशन के बारे में बताया जिस मिशन को लेकर यूनिकेयर का कयाम किया गया। यकीन मानिए उस दिन अपने ख्वाब बहुत छोटे लगे, उस दिन वो ख्वाहिशात बहुत छोटी लगी, क्योंकि जो विजन, जो पॉइंट ऑफ व्यू हमें सर ने दिया था वो बहुत बड़ा था। जो दिल के लिए है, हार्ट ब्लॉकेज के लिए है। तो मेरे भाइयों, आप सब जानते हैं कि दिल में कौन बसता है? दिल में वो रब बसता है। जब उसको दिल को हम साफ करके
उसके दिल को, बालों को साफ करके उसमें रब को नहीं बिठाएंगे तो फिर दुनिया में कामयाबी कैसे हासिल करेंगे? सुभान अल्लाह। तो जिंदगी के इस लम्हे में मैंने अब सिर्फ रोजगार के लिए काम नहीं करना, बल्कि एक नोबल काज के लिए काम करना है। तक हम अपने मुल्क को देखें, अपने कौम को देखें, हम हमेशा हाथ फैलाने वाले लोग हैं। सिर्फ हमारा हाथ नीचे होता है कि कोई आए हमें कुछ दे। आज हम इस विजन के साथ जा रहे हैं कि हम भी देने वाले हाथ बन जाएं। जो हमें बचपन से एक ही सबक पढ़ाया जाता है, वेल एजुकेशन वेल जॉब, वेल एजुकेशन वेल जॉब। 16 साल तालीम हासिल करते हैं एक जॉब को हासिल करने के लिए, और ये जॉब और लोग काम करते हैं सिर्फ 3% वाले लोगों के लिए। सलाहियत इनकी होती है और अमीर 3% लोग होते हैं। यूनिकेयर का असल मिशन जो है वो है डिजीज के खिलाफ एक जिहाद करना, कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी बसर कर लेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन, बच्चे, बूढ़े, माएँ, बहनें आने वाले वक्त में एक सेहतमंद जिंदगी बसर करेंगे। यहाँ पे आके 2-3 दिन की, 3 दिन की जो ट्रेनिंग दी और अपने डायरेक्टर्स का जो विजन देखा, यूनिकेयर का जो विजन देखा, तो मैंने सोचा कि ये तो सिर्फ तिजारत ही नहीं है, ये तो समाजी खिदमत भी है। टीचर और गुज़श्ता 27 साल से तालीम के डिपार्टमेंट में एज अ PhD अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। सेहत के हवाले से, तरबियत के हवाले से और अखलाक के हवाले से इसमें बहुत सी खामियां हैं हमारे मौजूदा निसाब में। अगर हमें जिस तरह से ये हमें 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, इस ट्रेनिंग में जो हमने सीखा है वो मेरे ख्याल में उन 27 सालों पे भारी पड़ता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक खुशी का मकाम है और सआदत है कि मैं आप हजरात के दरमियान में ऐसी जो सिलेक्टेड गैदरिंग है ये आपकी, इसमें जो है वो मैं आप हजरात से जो है मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने काज में जो है कामयाब फरमाए, परवरदिगार आलम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए।